नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन। सुस्त मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 8 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। बिलासपुर में हिंदू संगठनों का हल्ला बोल, मनोहर हत्याकांड मामले को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। चिंतपूर्णी में मूसलाधार बारिश, ढह गए खोखे, 7 बड़े होटल को खतरा। बंदलाधार से पैराग्लाइडिंग करने का इंतजार खत्म, साइट को मिली मंजूरी। कैपिंग थेरेपी ने बदल दी जिंदगी, किन्नौर में सैकड़ों मरीजों ने लिया लाभ। अब समाचार विस्तार से। कुछ दिनों से सुस्त चल रहे मॉनसून ने आज से फिर रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को मंडी और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई, इससे गर्मी से कुछ राहत मिली है। 8 जुलाई तक राज्य सहित मंडी जिला में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। एडीएम मंडी अश्विनी कुमार ने बताया कि मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के अलर्ट जारी किए हैं, जिसे लेकर मंडी प्रशासन चौकन्ना है और आपदा की किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। बारिश के दौरान मंडी के 6 मील के पास 4 लेन का कार्य चला हुआ है, जहां भूस्खलन हो रहा है। जिला प्रशासन लगातार वहां की मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करता रहता है। मॉनसून से अभी तक राज्य में करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान आंका गया है। आपातकालीन स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से 9 तारीख तक येलो अलर्ट की वार्निंग जो है वो दी गई है। तो येलो अलर्ट में नॉर्मली हमें अपडेटेड रहना होता है और उसके लिए हमने सब डिविजनल लेवल पे सारे एसडीएम्स को जो है वो डायरेक्शंस दे दिए हुए हैं। और साथ में किसी भी तरह के कोई इमरजेंसी के केस में हमारा जो टोल फ्री नंबर रहता है 1077, उसको भी हम काफ़ी पब्लिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अपने फील्ड एजेंसीज के माध्यम से भी उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी भी कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। डेली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जो है वो हम डेली कोऑर्डिनेट करते हैं। थोड़े कंट्रोल्ड तरीके से जो है वो इनको कटिंग का काम और ब्लास्टिंग का काम करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। और जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, खासकर ब्लास्टिंग और वो है, उसके लिए रात के समय जो है वो टाइम निर्धारित किया गया है। 12 बजे से 3 बजे के बीच में ब्लास्टिंग और कटिंग का जो है ज़्यादातर काम, जब ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है, उस टाइम किया जाता है। What does it take to be your best at Shulani University? You learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulani University, India's #1 private university. चंबा में हुए मनोहर के जघन्य हत्याकांड के मामले को लेकर बुधवार को बिलासपुर जिला मुख्यालय पर विशाल रोष रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ साथ स्थानीय दुकानदार और लोग भी शामिल हुए। भारी बारिश के बीच बिलासपुर के कॉलेज चौक से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं के साथ साथ बच्चों ने भी भाग लिया। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में पट्टिकाएं लिए मनोहर के न्याय को लेकर खूब नारेबाजी की। साथ ही उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इस दौरान दुकानदारों ने बाजार की दुकानें भी बंद रखी। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम ने कहा कि मनोहर हत्याकांड मामले में सरकार से मांग है कि जिन दोषियों ने ये कृत्य किया है, उनका 90 दिनों के अंदर फास्ट ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। आज जिला मुख्यालय बिलासपुर पर संपूर्ण हिंदू समाज एकत्र आया है। चंबा में जो एक दलित नौजवान मनोहर के 8 टुकड़े करके उसकी नृशंस हत्या की गई, उसके विरोध में आज संपूर्ण हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने इस कुकृत्य को किया है
उनको 90 दिन के भीतर फास्ट ट्रायल कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया जाए और उनको इस हत्याकांड के लिए फांसी की सजा दी जाए। इस प्रकार की घटनाओं के लिए देवभूमि हिमाचल में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सरकार को भी और प्रशासन को भी, यदि ये जो बाहर से आने वाले लोग हिमाचल का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जिहादी मानसिकता को लेकर के जो लोग यहाँ आकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले लव जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, यदि सरकार उनको नहीं रोकती है तो हिंदू समाज अपने आप रोकने में समर्थ है, सक्षम है। और जब हम रोकने पर आएंगे तो फिर हम नहीं रुकेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस्लामिक जिहाद से हिमाचल प्रदेश की जनता जीरो टॉलरेंस के साथ निपटेगी। चिंतपूर्णी में बुधवार को हुई जोरदार बारिश से होटल अमृत के साथ बने 2 खोखे भी ढह गए। हालांकि पिछले कल ही ये खोखे गिरने की कगार पर थे और इन दुकानों के अंदर का सामान निकालकर दुकानों को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। बुधवार को हुई बारिश से ये खोखे पूरी तरह से ढह गए और मंदिर को जाने वाली सड़क को भी खतरा बन गया है। यही नहीं, खोखे ढहने से होटल अमृत को भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि निकास नाली का सारा पानी होटल अमृत की दीवार के साथ लगता हुआ जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के जेई विजय कुमार ने बताया कि बारिश ज्यादा होने के कारण अभी डंगे का काम नहीं हो सकेगा। काफी समय से बिलासपुर की बंदलाधार से पैराग्लाइडिंग करने का इंतजार कर रहे सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। जिला की सबसे ऊंची बंदलाधार से मनोरम दृश्यों के बीच लुहणू मैदान तक पैराग्लाइडिंग का सफर अब हमेशा के लिए खोल दिया गया है। बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना के जारी होने से बिलासपुर के लोगों को रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और जिला बिलासपुर में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। इस पैराग्लाइडिंग साइट को बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि बंदला पैराग्लाइडिंग साइट भी विश्व मानचित्र पर पैराग्लाइडिंग के लिए जानी जाए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारी जो बंदला साइट है वो पैराग्लाइडिंग के लिए परमानेंटली नोटिफाई हो गई है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिनका दिशा निर्देश पर जो कि उनका है कि बिलासपुर के टूरिज्म को बढ़ाया जाए, लोकल एम्प्लॉयमेंट को यहाँ बढ़ाया जाए, उनका धन्यवाद करता हूँ। फिर सेक्रेटरी टूरिज्म और डायरेक्टर टूरिज्म का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये नोटिफिकेशन करवाई है। तो ये हमारे जो ये बंदला साइट है, यहाँ पर जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट बिलासपुर के लोगों के लिए, जो यहाँ का युवा है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस एडवेंचर स्पोर्ट के साथ, उनको जो है सुविधा मिले, उनको जो है यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और टूरिस्ट भी यहाँ आके कुछ एक दो दिन रुके, ताकि यहाँ के होटल इंडस्ट्री, टैक्सी इंडस्ट्री और बाकी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है उसको भी फायदा हो। तो इससे ओवरऑल जो है बिलासपुर के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये एक्रोबैटिक के लिए भी ये बहुत ही अच्छी साइट है, इंडिया की सबसे बेस्ट साइट है एक्रोबैटिक पैराग्लाइडिंग के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक बीड़ बिलिंग के पैटर्न पर और मे भी उससे भी अच्छा हम बनाने की इसकी कोशिश करें। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय रिकांगपियो सहित नाको, चारंग आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ की ओर से कैपिंग थेरेपी के माध्यम से लोगों को बेहतर लाभ मिल रहा है। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा ने कहा कि कैपिंग थेरेपी बहुत पुरानी पद्धति है। इस थेरेपी से कुछ ही दिनों में मरीज को लाभ मिलता है। नाको आयुर्वेदिक केंद्र में डॉक्टर मनोज ने 1 माह के भीतर 55 कैपिंग थेरेपी के माध्यम से मरीजों का इलाज किया है, जबकि चारंग आयुर्वेदिक केंद्र में डॉक्टर कुलदीप ने 15 कैपिंग कर लोगों को फायदा पहुंचाया है। 1 महीने पूर्व रिकांगपियो आयुर्वेदिक चिकित्सालय में प्रतिनियुक्ति पर आए डॉक्टर गगन ने अब तक 39 कैपिंग के माध्यम से मरीजों का इलाज किया है। अभी भी कई मरीज यहाँ दाखिल हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस थेरेपी का लाभ लें। मैं आपसे कपिंग के बारे में आज बात करना चाहूँगी। कपिंग हमारी बहुत पुरानी हीलिंग थेरेपी है। तब उसको ये श्रृंगी, अलाबू इन नामों से जाना जाता था। कपिंग थोड़ा इसका मॉडर्न नेम है। तो कपिंग जो है ज़्यादातर जो भी हमारे वात विकार हैं, वायु विकार हैं, किसी भी तरह की दर्द है, चाहे वो गर्दन में है, कंधों में है, जोड़ों में है या पीठ में है या अंगों में कोई शून्यता है, सुन्नपन है या अर्थराइटिस है, शैटिका है, इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है। इसमें हम कप्स लगाते हैं, थोड़ा उसमें सक्शन करते हैं। 2 तरह की होती है, एक सूखी और एक गीली। गीली मतलब थोड़ा सा उसमें ब्लड भी आता है गीली वाले में, लेकिन ऐसा कोई पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता। 1 या 2 दिन में उसका निशान भी चला जाता है, लेकिन उस तकलीफ़ से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो जिला किन्नौर में लगभग अप्रैल से हमारे नाकों में शुरू हो गया था। नाकों में डॉक्टर मनोज होते हैं, तो उन्होंने तब से शुरू कर दिया अप्रैल से, और अभी तक उन्होंने लगभग 55 के आसपास उनके केस हो चुके हैं कपिंग के, सिर्फ कपिंग के।
चारंग में भी इन्होंने मई में शुरू किया है और वहाँ पे 15 केसेस हो चुके हैं चारंग गांव में। हमारे एएमओ है वहाँ पे भी डॉक्टर कुलदीप। अभी हमने 1 महीने से ही हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शुरू किया है। 1 महीने पहले हमने डॉक्टर गगन का यहाँ पे हमने प्रतिनियुक्ति की है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक कपिंग के 39 पेशेंट कपिंग के हो चुके हैं और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स वो कर रहे हैं। लेकिन कपिंग के जितने भी हैं मुझे लगता है 100% सभी को रिकवरी है, सभी फ़ायदा बता रहे हैं। कुछ केस तो ऐसे हैं दूसरे दिन ही उनको फ़ायदा नज़र आने लगता है। जिस दिन एक दिन मेरे पास पेशेंट आया था तो वो चल भी नहीं पा रहा था, अभी दूसरे दिन मैं उस पेशेंट से मिली हूँ तो वो स्टिक के साथ चल रहा है और थर्ड डे वो भी स्टिक छोड़कर चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा रिकवरी रेट है। तो मैं तो लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे बहुत सारी थेरेपीज़ भी हो रही हैं और जितनी भी पुरानी बीमारियाँ हैं, किसी भी तरह के वायु विकार हैं, दर्द हैं, उसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप लोग आइए और डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आकर फ़ायदा उठाइए। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।